मैं पहुंची हूँ लुधियाना के कोर्ट पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एडवोकेट्स आपको दिख रहे होंगे, तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली कोविड को लेके आज उनका क्या कहना है। कि वो ये मानते हैं कि उनकी तरफ से एक रैली ऑर्गेनाइज होने वाली थी, लेकिन उसके ऊपर कई ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की गई। तो उनसे हम बात करते हैं। मिस्टर नरेंद्र आद्या जी हमारे साथ है। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। सर, क्या कहना चाहेंगे? और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस हैं, बंगाल में चल रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर रैलीज हो रही हैं। कोविड कोई कुछ भी वहाँ पे मैटर नहीं करता। फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, उनका बार बार कहना है कि कोविड हमारे लिए है ही नहीं, लेकिन वहाँ पे उनकी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा रही। लेकिन अगर हम लोग घरों में बैठे हैं तो हमें बार बार न्यूज़ चैनल्स के थ्रू ये कहने की कोशिश की जा रही है कि प्लीज़ आप घर में बैठिए, और अगर आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं तो सिंगल पर्सन को भी मास्क लगाना पड़ेगा। और अब आपकी तरफ से जो एक रैली ऑर्गेनाइज करने का प्रोग्राम बनाया गया है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कोविड की वजह से। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तुहानू दसना चाहुंदा, ये जिहड़ी कोविड है कुछ हद तक होवेगी, कुछ हद तक ज़्यादातर नहीं आ, क्योंकि तुसीं देखदे आ भी इन्ने तो जोड़े भी इंसीडेंट होंगे या इन्नियां डैथस होंदियां वो नैचुरली होंदियां आ, पर जिहड़ा कोई नैचुरली डैथ ना मरदा उन्होंने कोविड का नाम दिता जाता है। क्यों? खौफ पैदा करने के लिए। खौफ पैदा करने लिए जिथे केंद्र सरकार ने अपनी रैली करनी होंदी, जिवें बंगाल दे विच अमित शाह जी ने रोड शो किया, दड़ा उत्थे रैलियां चल रही, और किन्ने करोड़ों की भीड़ दे विच तुहानूं उत्थे जनता नज़र आउंदी आ। ना किसी दे मास्क हुंदा है, ना किसी दी उत्थे कोविड दियां कोई इंस्ट्रक्शनस फॉलो होंदियां। उत्थे जिथे केंद्र सरकार ने अपनी रैली करनी हुंदी आ, उत्थे दा करोना तुहानूं नज़र नहीं आवेगी। और जिथे पता हुंदा सरकार नूं भी इत्थे साडे खिलाफ कोई बिगल बज्जण वाला आ, और इत्थे साडा विरोध होने वाला आ, या इत्थे साडे खिलाफ कोई एजीटेशन होण लगी, उत्थे दा करोना दा खौफ पैदा किया जाता है। मैं दसना चाहुंदा, मैं एक इत्थे मेरे को कोई केस चलदा है, ਉਹਦੇ फादर दोषी अंदर सीगा, ਉਹਦੇ फादर साहब ने जिदन कोविड का टीका लवाया, वैक्सीन का टीका लवाया, और नैक्सट डे ਉਹਦੀ डैथ हो गई है। ਉਹਦੀ कहना, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ कहना, ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, एक वैक्सीन ਜਿਹੜੀ ਆ बाकी की यह जान बचाने वाली है या नहीं है? ये एक खौफ पैदा किते आ जिहड़ी वैक्सीन है, ये हमदर्दी आ, हमदर्दी सरकार वालों भी लोगों को लुभाउणा किवें आ। मेरी बेनती आ, बाबा साहब अंबेडकर बाबा साहब 14 अप्रैल का दिन है, और सारे अज देश की जिहड़ी डिवेलपमेंट, अज देश मेरा भारत देश अज वर्ल्ड दे विच नज़र आ रहा, किसी रुतबे विच नज़र आ रहा, किसी नंबर ते नज़र आ रहा, वो बाबा साहब की बदौलत है। जिदन बाबा साहब ने जन्म लिया सीगा, उदन ही साडा संविधान पैदा हो गया सीगा, और उदन ही जिहड़ी नारी की जिहड़ी तकदीर बदल गई सी। और तुसी अज मीडिया वाले हो, तुसी मेरे को मीडिया के प्रैस रिपोर्टर बन गए, अज तुहानूं आज़ादी आ। पहलों मेरी जिहड़ी भैन सीगी, मेरी माँ सी, और 4 दीवारी की नारी सीगी, घुंगड़ दी सीगी घुंगड़। अज जे तुसी आज़ादी नाल मैनू सवाल पूछ रहे हैं आवाम के सामने, ये बाबा साहब की बदौलत है। अज जे इस लड़की ने अज जी कोई भी कुड़ी जज बनी पई है, प्रोफैसर है, ये बाबा साहब की बदौलत है। मेरी मानयोग केंद्र सरकार नूं, सूबा सरकार नूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं, मुख्यमंत्री पंजाब जी नूं, और नरेंद्र मोदी जी नूं बेनती आ, जिथे जिथे रैली हो रही है बाबा साहब के नाम की, और च विघन ना पाए जाए। सोशल डिस्टेंस जड़ियाँ कोविड के इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो होणगियां, पर जड़ियाँ साजिश रची जा रही है, साजिश बड़ी डूंगी रची जा रही है भी बाबा साहब की जी रैली नूं रोक किवें लाई जाए। पर बाबा साहब की रैली नूं ना कोई रोक लगेगी, ना कोई लगा सकदा, क्योंकि सानू पता है साडा संविधान निर्माता बाबा साहब एक सूरज के समान है। बाबा साहब एक सूरज के समान है। देखो, संविधान लिखण तो पहला कोई भी लड़की डॉक्टर नहीं नज़र आती सी, कोई भी वजीर। बाबा साहब ने संविधान लिखा और डॉक्टर पैदा किए, नारी नूं एक नारी मुक्तिदाता कहांगा बाबा साहब नूं, नारी मुक्तिदाता। और संविधान लिखण तो पहला साडे को कोई राइट नहीं सी मंदिर विच किसी दलित परिवार नूं, किसी दलित इंसान नूं घंटी बजाउण दा, स्कूल जाण दा। बाबा साहब नूं ला लो, बाबा साहब दे स्कूल दे बाहर बाबा साहब दे एक बच्चे दा घड़ा सीगा, बाबा साहब नूं उस घड़े दे नेड़े नहीं जाण दित्ता जांदा सीगा। तुसीं देखदे की हाल सी दलित समाज दा। फिर दलित समाज अज बाबा साहब दा दिन कला दलित समाज मना रहा, फिर सारा जनरल कैटागरी क्यों नहीं मना रही है? इस करके मेरी बेनती है जनरल कैटागरी नूं आपां सारे रल के बाबा साहब का जन्मदिन मनाउणा आ। और बाबा साहब एक इस तरह के इंसान है, पूरे देश के इस तरह का इंसान पैदा नहीं होना। सानू देश को माण करना चाहिए भी बाबा साहब नूं उन्होंने माता ने जन्म दिता इस भारत देश की खातर। जय भीम, जय भारत। मेरी फिर बेनती कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं और सूबे के जिले के अपने DC साहब नूं, पुलिस कमिश्नर साहब नूं, साडी जिहड़ी रैली है मोटरसाइकिल रैली बड़ी पीसफुल होवेगी,
और कोई ये स्टैंडिंग रैली नहीं आ, कोई ये जलसा नहीं आ, एक मूव है, एक मूव जाके ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਦੌੜ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਨਡੋਰ ਹੈ ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਡੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਮੂਵਿੰਗ ਰੈਲੀ ਹੈ। 150 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 7000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 1000 ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਿੰਗ ਰੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 100 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਡੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰਜ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਬ੍ਰੀਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। जय भीम जय भारत जी। चलाओ चाह पिए। आपने देखा ये थे हमारे साथ लुधियाना कोर्ट के कुछ एडवोकेट जिन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर जी की जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है, बर्थडे मनाया जा रहा है, तो एक रैली के थ्रू यहाँ पे वो उनको नतमस्तक होंगे वहाँ जाकर। और उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से कोविड की जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी वजह से उनकी तरफ से कोई भी केयरलेसनेस नहीं की जाएगी। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब TV।